क्विस्ट एकेडमिया 39 है दिलकुशा स्ट्रीट, पार्क सर्कस नियर हज हाउस। जी हाँ, डॉक्टर बनने के लिए आपको ये बोलेंगे कि क्वेस्ट एकेडमिया, चूँकि यहाँ पे हम लोग जो 3 टीचर्स मिल के खोले हैं, सबका एक्सपीरियंस जो है 20 से 25 साल का है। तो नए बच्चों को ये कहेंगे हम कि क्वेस्ट एकेडमिया में फैकल्टी A1 का है, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मुस्लिम ये पॉपुलेशन को देखते हुए, इकोनॉमिक स्टेटा को देखते हुए खोला गया है। तो यदि अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा गरीब भी हैं, उनको भी हम लोग एडमिशन लेते हैं, थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे एडमिशन ले लेते हैं। तो बाकी बच्चों को ये बोलना ये है कि इधर उधर नहीं भटक के, यदि बेस्ट एजुकेशन नीट के लिए पाना है तो क्वेस्ट एकेडमिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। क्विस्ट एकेडमिया 39 है दिलकुशा स्ट्रीट, पार्क सर्कस नियर हज हाउस। जी हाँ, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्विस्ट एकेडमिया के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्विस्ट एकेडमिया एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ नीट की तैयारी अच्छी तरह से कराई जाती है, ताकि बच्चे एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और मुस्तकबिल में वो डॉक्टर बनने का एक सीढ़ी तय करें। आइए हम बात करते हैं क्विस्ट एकेडमिया के फैकल्टी क्विस्ट एकेडमिया आलम साहब से का ये 4था साल है। इन प्रीवियस 3 इयर्स में क्विस्ट एकेडमिया से एटलीस्ट 28 से 30 बच्चे किए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। इस साल चूँकि रैंक हर साल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भाग गया, जिसका वजह दुनिया के हर लोगों को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, जिसमें ये देखा गया कि मैक्सिमम लड़कों का 720 आउट ऑफ 720 था। इस साल हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था, 600 से ऊपर 13 बच्चों का है। लेकिन अब उनका बैड लक कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि इस साल का रैंक जो है, नंबर जो है बहुत हाई हुआ, जिसके वजह से जिन बच्चों का 600 से लेके 620 के बीच में है, जो कि 8 बच्चे हैं मेरे, तो उनका सिलेक्शन अभी भी अधर में लटका हुआ है। उनका होगा, आज नहीं कल होगा। 3rd या 4th राउंड तक हम लोगों को उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। यानी कि उनसे उम्मीद है कि 12 बच्चों का इस साल हो जाएगा। लेकिन वही रैंक इतना ज़्यादा हो गया, जिसका वजह जो है पेपर का लीक आउट होना था, वन ऑफ द रीज़न, वही मेजर रीज़न था, जिसके वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 600 से ऊपर पाने वालों को बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से ये पहली बार हुआ है कि 600 से ऊपर पा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होगा बच्चों का। ये बैड लक है। उस तरह के 8 बच्चे अभी अटके हुए हैं, जो 3rd या 4th राउंड तक उनका हो जाएगा। शायद 23 लाख से ज़्यादा बच्चे इस साल एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, 23 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम तो देते ही, हर साल देते हैं। अगले साल 3 लाख और बढ़ जाएंगे, उसमें इजाफा हो जाएगा, 26 लाख हो जाएंगे। सवाल है सर कि बंगाल में कितना कोटा और ऑल इंडिया बेसिस पर अगर आप बताएं तो ये कोटा कितना होता है सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज? हाँ, सरकारी कॉलेजेस में 76,000 के करीब कोटा होता है ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में 4000 के करीब कोटा है। और कितने बच्चे पास ऑन करते जाते हैं? 700 ये 600 के ऊपर होता है जिनका, वो इसके पहले रिकॉर्ड था कि उनका सबका हो जाता था। अभी तक 622 जो है कट ऑफ मार्क गया है वेस्ट बंगाल में, 622 तक। अब वो 3rd या 4th रैंक लास्ट में यदि होगा, काउंसलिंग कंटिन्यू करती है, लड़के छोड़ते हैं तो थोड़ा और नीचे आने का बस। यहाँ पे हम लोगों का बेस जो है एनुअल जो है 45,000
फीस स्ट्रक्चर है, मैंने पैकेज है, पूरे साल भर का पैकेज है। और यदि कोई गरीब बच्चा मोर देन 90% पाया है तो उनका हम लोग 15 से लेके 20 तक भी लिए हैं, 15,000 का पैकेज भी कर दिए हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने वाला हो, तेज हो, डिवोटेड हो। तेज तो कोई मीनिंग नहीं है, डिवोटेड हो, 80% तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो उनको हम लोग इस साल 15,000 का पैकेज में भी लिए हैं। सर कोई स्कॉलरशिप का भी इंतजाम है आप लोग का? वही स्कॉलरशिप वही हुआ, 15,000 लेने का मतलब ये हो गया कि 30,000 रुपया उसको छूट मिल गया, स्कॉलरशिप हो गया। नॉर्मल 45,000, आपका 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम खर्चा होता है। और मेरे यहाँ जो फैकल्टी है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का, ये सब आकाश में पढ़ा चुके हैं। 2025 के लिए सर जो आप लोगों ने एडमिशन लिया, इस वक्त कितने बच्चे हैं आपके घर? 2025 में मेरे यहाँ 55 बच्चे हैं। मेरे यहाँ डिवाइड, यहाँ पे भी एक सेंटर है और एक नया सेंटर खोला हुआ हम लोग खिदीपुर में। मैंने 2 सेंटर आप लोग चला? हाँ, इस साल से खिदीपुर में भी एक सेंटर चला रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के पास हम लोग पहुँच सकें, कि लोग जो हैं अपने माशरे के लोग जो हैं मिसगाइडेड नहीं हो, उनको ज़्यादा एजुकेशन जो है 2 लाख 3 लाख खर्चा करके नहीं लेना पड़े। जो लोग हम 40 या गरीब बच्चों को 20 या 25 में प्रोवाइड कर सकते हैं, 15 में प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका आकाश और बाकी इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल के 1.5 से 2 लाख लेते हैं। तो हम लोग चाहें कि बच्चे मिसगाइडेड नहीं हो, मैक्सिमम अच्छे बच्चे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। आज के दौर में देखा जाता है सर, बच्चे जो है पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल से करीब होते जा रहे हैं। उन बच्चों के बारे में क्या आप कहेंगे? अगर उनको एग्ज़ाम में पास करना है तो उनको मोबाइल से कितना अटैच रहना है और कितना दूर रहना है? नहीं, मोबाइल तो आज के युग का सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल का इस्तेमाल यदि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो ये आपको बढ़ाने में काम करेगा, और बिना सोचे समझे करते हैं तो ये लाइफ स्पॉइल करेगा। तो आजकल के जनरेशन का ये है, ख़ासतौर से मुस्लिम बच्चों से ये बोलना है कि माने हिंदुस्तान का जो कंडीशन है उस मुआशरे को देखते हुए, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए, हमारे बच्चे के पास, जनरेशन के पास एजुकेशन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और उस मोबाइल को बिना छोड़े उसका मदद लेके उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा अपील रहेगा उनसे। सर इस एकेडमिया जो है आज हमने जो देखा, जहाँ बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ, तो बच्चियों के बारे में आप क्या कहें कि उनके गार्जियन जो है अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन दे कि वो आला तालीम की तरफ जाए और डॉक्टर इंजीनियर बने? ये हम लोगों का बहुत दिन से देख रहे हैं कि हम लोगों के माशरे में लड़कियां जो है एजुकेशन में, पर्टिकुलरली हाई एजुकेशन में ज़्यादा आ रही हैं। ये पूरे कौम के लिए एक बोल सकते हैं चिंता का सबब है। कौम के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक के चक्कर में, अपने कमाने के चक्कर में, बहुत कम समय में ही कमाने के चक्कर में एजुकेशन से दूर चले जाते हैं, या जिस तरह से उनको पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ा मुआशरा का भी गलती है, एजुकेशन सिस्टम का भी गलती है, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चियां जो ज़्यादा आ रही हैं और ज़्यादा आगे जा रही हैं। हम लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है यहाँ से कि लड़कियां ज़्यादा निकलती हैं, इसलिए कि लड़कियों के पास पढ़ने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस उम्र में माँ बाप को चाहिए कि अपने लड़कों को समझा बुझा के एक ऑप्शन दे 20 साल तक कि पढ़ने के सिवा उनके पास भी दूसरा कोई चारा नहीं है, और मन से पढ़ें तो इंशाअल्लाह बदल सकता है। आखिरी सवाल सर कि आप क्विज एकेडमी से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से जो न्यू और नीट के एस्पायरेंट हैं? ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि नीट जो है भले ही बहुत ज़्यादा लड़के आ रहे हों, लेकिन अभी भी वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। इसमें आप आसानी से एक अपने
अपने लाइफ को, अपने समाज के लाइफ को, अपने कौम के लाइफ को, अपने देश के तकदीर को आप बदल सकते हैं डॉक्टर होके। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। सर, नीट एस्पायरेंट और जिन लोगों ने क्रैक किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि जो है वो कोई चीज़ जो है आजकल के दौर में आसानी से हासिल नहीं होती है। तो इसके लिए जो है वो एक कड़ी मेहनत, डेडिकेशंस और पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम्स में दूसरे एग्ज़ाम्स के बनिस्बत कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स की लेवल इस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि क्विज़ एकेडमी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको इस तरह की जो चीज़ें उनको मालूम है कि कितने सीट्स ऑल इंडिया लेवल पर हैं और कितने लोग अपीयर कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है। तो ये उनको उस हिसाब से अगर वो कड़ी मेहनत करेंगे विद प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, आई थिंक हमको नहीं लगता है कि सक्सेस नहीं मिलने में कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं। पास करना सर पहला कदम जी। बात डॉक्टर बनना ये दूसरा कदम जी। उन बच्चियों को या उन बच्चों को क्या कहेंगे जो अब डॉक्टरी की तरफ जाएंगे, उनका रुझान किस तरह हो, पेशेंट और घर वालों के साथ उनका बिहेवियर कैसा? देखिए, ये जो कोर्स है ये 24/7 है और इस कोर्स में सिर्फ उनको अपने जो क्लासेस होंगे उसमें पूरी तरीके से उनको लगना पड़ेगा। और सर ने एक बात की थी मिजाज के सिलसिले में, जब तक कि वो कूल नहीं रहेंगे वो, क्योंकि आने के बाद घर पर भी बहुत सारे मामलात होते हैं, आदमी में बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उनको अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा और उनके दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली ये जो डॉक्टरी पेशा है दिस इज़ द मोस्ट, मेरे ख्याल में मोस्ट होली प्रोफेशन है। इस प्रोफेशंस को इनको जो है होली रखना होगा, उसको अनहोली नहीं बनाना होगा जो आम तौर से चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं ये यहाँ दिस पीपल आर स्मार्ट एनफ, ये दे नो दैट किस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं। यानी कि पेशावर डॉक्टर नहीं बनना होगा बल्कि खुदमतगुजार डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा तो जो हम यहाँ एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं एजुकेशनल सपोर्ट काउंसिल, उसमें हम लोग का यही पैगाम रहता है कि वॉट एवर द सोसाइटी हैज़ गिवन इट यू, यू शुड लिटिल बिट गिव इट बैक। ये बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह हमारे यहाँ से इतने डॉक्टर्स हैं और वो लोग खिदमत कर रहे हैं, दे आर कमिंग बैक टू द सोसाइटी एंड दे आर डूइंग वेरी गुड ओवर देयर। तो कर रहे हैं लोग, तो ये लोग इंशाल्लाह, ये सब यंग बच्चे हैं, ये लोग इंशाल्लाह इन चीज़ों, हमने पहली बात कही वो ओथ को जाके जैसा वो पार्लियामेंट में लेते हैं और फिर तमाम 2 नंबरी काम करते हैं, वो ना करें। वो ओथ को ओथ के हिसाब से लें, उसको पढ़ें, उसको देखें। वो शायद कोई यूनानी ग्रीस का कोई बहुत बड़े फ़िलासफ़र, क्या नाम हम बोल रहे हैं, आप सब दिमाग से निकल रहा है, वो उन्हीं का ओथ है वो। तो वो पढ़ा जाता है, तो उसको अगर वो पढ़ लें और समझ लें तो 75 ऑफ द बैटल वॉन % ऑफ द बैटल जीत जाएंगे वो। लेकिन चीज़ों को देखना हो, ये जस्ट फॉर नेम से एक डॉक्टर बन गए। और जो यहाँ पर एक साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। अब वो गया मरीज़ उनके यहाँ, वो बेचारा कमीज़ खोला, गंजी खोलने से पहले बोले कि उसका पैसा रखो यहाँ पर, और वो हाफ डन है, वो गंजी बड़े अजीब पोजीशन पे बैठा हुआ, उसको समझ ही में नहीं आ रहा। तो ये डॉक्टर नहीं चाहिए, दे आर बूचर्स, राइट, दे आर नॉट डॉक्टर्स।
डॉक्टर एक अजीब व गरीब एक मुक़द्दस पेशा है ये। इसमें मेरे ख़्याल में किसी किस्म की वो उलट फेर चलनी नहीं चाहिए। अब करें तो वो एक अलग बात है। अब वो लोग कुछ ऐसा करके जाते हैं, चूँकि उनके दिमाग में रहता है कि हमने पैसा दे के प्राइवेट में लिया है तो आई विल एक्सट्रैक्ट द मनी लाइक एनीथिंग। दिस शुड नॉट बी द स्पिरिट। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, आज के दौर में हेल्थ सेक्टर जो है वो बिजनेस सेक्टर में बदल चुका है या बदल रहा है, ऐसे में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जो सर ने जो बात की थी आपको कि हेल्थ सेक्टर की जो बात है वो टोटली एक बिज़नेस हो गया। अब जैसे आपको हम बताएं, मेरे मामू जान हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, उनकी लड़की अमेरिकन सिटीज़न है, वो बहुत बड़ी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। उसने हमको बताया फ़ोन करके, अपने पापा को भी बताया, उसने दवा निकाल ली थी रिसर्च की, वो प्रेशर की, बोले तो जान मार देगा वहाँ। उसकी वजह है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये, इसके इलाज, ये प्रेशर का और डायबिटीज़ का इलाज निकालेंगे नहीं लोग। तो इसके लिए बचने के लिए वही है कि एक मिडिल पाथ जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए आदमी, क्योंकि उस इवेशन को और वो जो गड़बड़ी है उसको आप नहीं ठीक कर सकेंगे। ये रगो पै में चली गई है ये करप्शंस, उसको आप नीचे कर सकते हैं, कुछ डाउन कर सकते हैं। तो उसके सारे बहुत सारे रास्ते हैं। दीज पीपल आर स्मार्ट इनफ, ये आस्ते आस्ते चीज़ों को समझेंगे। अब सर ही बता रहे थे कि 50% क्या पता नहीं, वो उसमें वो जो पैथोलॉजी में 50% डॉक्टर को देना पड़ता है और कमीशन और क्या क्या होता है, वल्लाह आलम वही लोग समझें। हमको तो समझ ही में नहीं आता है ये होता क्या है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। छोटे जी।